महुआ विधानसभा सीट इस वक्त बिहार की राजनीति का सबसे गर्म केंद्र बन गई है। 71.05% की बम्पर वोटिंग के बाद अब मतगणना में जो नजारा सामने आ रहा है उसने हर किसी को चौंका दिया है। इस सीट पर मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प बल्कि अप्रत्याशित मोड़ लेता दिख रहा है। यहां कभी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके तेज प्रताप यादव अब चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह 6901 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन और तीसरी पोजीशन पर एआईएमआईएम के अमित कुमार हैं। तेज प्रताप यादव ने इस बार अपनी बनाई हुई पार्टी के टिकट पर महुआ से चुनाव लड़ा। महुआ से 2015 में जीतने के बाद तेज प्रताप ने राज्य की राजनीति में अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 2020 में सीट छोड़ने के बाद यह माना जा रहा था कि शायद वे अब यहां वापसी करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती दिखी, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह था। हालांकि मतगणना ने इस उत्साह को धक्का दिया है। तेज प्रताप फिलहाल चौथे नंबर पर हैं और सवाल उठ रहा है क्या वे अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। एलजेपी रामविलास के संजय कुमार सिंह महुआ में स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं। एलजेपी रामविलास को यह सीट टिकट बंटवारे के बाद एनडीए के भीतर काफी विवाद के बीच मिली थी। हालांकि अब रुझान बताते हैं कि पार्टी का यह फैसला रणनीतिक रूप से सही साबित होता दिख रहा है। संजय सिंह की बढ़त ने स्पष्ट कर दिया है कि महुआ की जनता इस बार बदलाव चाहती है और पारंपरिक समीकरणों से इतर वोट कर रही है। महुआ के मौजूदा विधायक मुकेश कुमार रोशन, जो राजद के टिकट पर मैदान में है, दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। हालांकि एक बात पूरे विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। तेज प्रताप की एंट्री ने इस सीट पर आरजेडी का वोट बैंक बुरी तरह बांटा है। तेज प्रताप और मुकेश रोशन के समर्थकों का वोट एक दूसरे में खिंच गया, जिसका सीधा फायदा एलजेपी रामविलास को मिलता दिख रहा है। इस सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार अमित कुमार ने भी अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है। वे तीसरे स्थान पर चल रहे हैं और यह दर्शाता है कि महुआ में मुस्लिम और ओबीसी वोटों का बिखराव तेज है। एआईएमआईएम का यह प्रदर्शन यह भी बता रहा है कि यह त्रिकोणीय मुकाबला तीखा हो चुका है और अंत तक नतीजे किसी भी दिशा में जा सकते हैं। महुआ का चुनाव इस बार कई मोड़ों से गुजरा है। जेडीयू की बागी नेता डॉक्टर आसमा परवीन ने टिकट कटने के बाद जिस तरह खुला मोर्चा खोला, उसने चुनावी हवा को और गर्म कर दिया। उसकी नाराजगी और मैदान में मौजूदगी ने एनडीए के भीतर असंतोष का माहौल भी पैदा किया, लेकिन वर्तमान रुझान बताते हैं कि संजय सिंह ने इस असंतोष को प्रभावी तरीके से मैनेज किया है। महुआ सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन 2025 में यह बिहार की राजनीति में दिशा और दशा का पैमाना बन गई। तेज प्रताप का पिछड़ना, सीधी टक्कर में आरजेडी का कमजोर पड़ना और एलजेपीआर का उभरना, ये सभी संकेत 2025 के व्यापक राजनीतिक ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दी कि अभी जो आंकड़े बताए गए हैं ये फिलहाल खबर बनाने तक के आंकड़े हैं। समय समय पर ये आंकड़े बदलते जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।